तो उसके गाल पे इतना सा पीस जला हुआ था। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है। ये है वो सीन, जिन स्टोरीज 23 में ये वो सीन है जिसमें सोफ़ा बाकायदा यूँ लिफ्ट हुआ है और वो स्टूडियो हमारा ये वाला है। और यहाँ पर अब मतलब मैंने तो माइंड बना लिया कि यहाँ पर अब से मैंने कोई जिन स्टोरीज रिकॉर्ड नहीं करनी है। डॉक्टर काशिफ ने जाके अकेला रिकॉर्ड करना है, इतनी हिम्मत है तो डॉक्टर साहब खुद ही जाके कर ले, मेरे ख्याल ज़्यादा बेहतर है वो। क्या हो गया मेरे भाई, क्या हो गया? थिंक ऑफ द डेविल एंड द डेविल इज़ हियर। हैं क्या हुआ? चलो बढ़िया, चल कहाँ अंदर? अबे नहीं भाई, नहीं आज नहीं भाई, ये भाईजान का तो कुछ नहीं है, ये जिन प्रूफ है, लेकिन हमें डर लगता है भाई। चल यार, नहीं आज कुछ नहीं है यार। आज मैंने तेरे लिए एक स्पेशल जगह बनाई है, आज छोड़, आज थोड़ा सुकून। कोई नई जगह कांड के लिए बनाई है तूने, एक चल रही है यार। तू मेरी बात समझ, देख तू उस जगह पर चल के आज मैं रिकॉर्ड करता हूँ, तेरे को मज़ा नहीं है ना, तू पैसे वापस चल, ठीक है? लेकिन आएंगे वापस इसी जगह पे, बात करके सब बाद में। हाँ ज़रूर आएंगे भाई, ज़रूर आएंगे। चल चल चलो भाई, चलो भाई, चलो भाई, चलो भाई, सामान वामान उठाना पड़ेगा। मामा दरवाज़ा खोल। हम सारे अपने इक्विपमेंट के साथ आज जा रहे हैं एक नई जगह पर, स्टूडियो, एक मतलब एक नई कांड करने की जगह हमने ढूंढी है, जो कि नीचे स्टूडियो से ज़्यादा हॉन्टेड लग रही है। क्या है? जो कि स्टूडियो से ज़्यादा हॉन्टेड लग रही है मुझे। अबे नहीं पे कुछ नहीं है वहाँ पर, वो नेचुरल है। संभाल के ज़रा, सर संभाल के आइयो। ओ तेरी खैर, ये देखा, ये देख मामा, मामा इसके पैर छोड़ा, पैर किसने पकड़े पीछे से? माहौल कैसा है? चिल माहौल लग रहा है? माहौल चिल लग रहा है और व्यूअर्स को भी दिखा देंगे ये माहौल कैसा है। हाँ पहले इसको लाइटिंग वाइटिंग करते, ठीक है? आशी तुम क्या क्या काम करवाता रहता है भाई? जगह देखियो कैसी कमाल है। आशी क्या जगह ढूंढी है भाई तूने? सुपर सस्पिशियस जगह है। हाँ ऊपर कर। ओके ओके, ओए शाबाश, तेरी खैर। बड़ी कमाल की जगह है सर, ये लीजिए आपकी चाय। ओहो हो भाई बड़ी अंतम शाह बुखारी हम जगह ढूंढ कर लाए, बहुत कमाल की जगह है ना? बहुत कमाल। अब मैं बैठूंगा कैसे यार? 1 2 3 हाय 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 हाय, बड़ी ज़बरदस्त जगह है भाई, और मैं फ्रेम में कट्टा हूँ शायद थोड़ा सा। ओके तो भाई डॉक्टर साहब क्या हाल है आपके? ज़बरदस्त, ठीक है। बहुत चुन के जगह उठाई है आपने। हाँ भाई, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम और वेलकम टू जिन स्टोरीज़। और लास्ट व्लॉग में बड़ा कांड हुआ था हमारे साथ, और अभी तक मेरा दिल जो है ना टक 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 होता है। फजूल का डर रहा है यार, उससे ज़्यादा हॉन्टेड तो ये जगह है। अबे ये हॉन्टेड नहीं है, ये देख रहा है यहाँ पे शोर गुल जो भी होगा ना, बाहर मोटरसाइकिलें गाड़ियाँ पी पी पापा, तो उससे ये होगा कि डर नहीं होगा, खौफ नहीं लगेगा। अच्छा, हम जिस जगह पर इस वक्त बैठे हैं वो जगह जो है बिल्कुल उस जगह के सामने है, मतलब हमारी बैक साइड पर वो स्टूडियो है जिसमें हम पहले बैठते थे और जिसमें काफ़ी चीज़ें हैं। क्या आप भूल गए? भाई हाँ यार, वो तो मेरे याद ही नहीं था मुझे यार। मैं थोड़ा सा कैमरा को लिफ्ट करता हूँ और मुझे दे दूँ? नहीं भाई, ये जो पीछे आपको जगह नज़र आ रही है, ये वाला स्टूडियो, शायद आपको लाइट पे नज़र आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये पीछे वाला जो हिस्सा है ये होता था मेरा पुराना। एक मिनट, कैमरा को पहले रखें मुझे। थैंक यू सर। हाँ तो भाई ये जो जगह है ये ज़्यादा हॉन्टेड जगह है। काशिफ की बात बिल्कुल सही है। डॉक्टर साहब आप फ्रेम में पूरे आ रहे हैं? मैं बिल्कुल आ
आपकी आवाज़ आनी चाहिए बस, बाकी क्योंकि स्टोरी आ आपने जाएगी, आवाज़ आ जाएगी यार। ओके चलो भाई, अब डॉक्टर साहब को आप रिक्वेस्ट कट करते रहे हैं हैं। आशी। सर मेरी खैर है, मैं कट गया तो खैर है, आपको लोग सुनना चाह रहे हैं, आवाज़ आनी चाहिए बस। आपको देखना चाहते हैं सैफ अली खान? सैफ अली खान या जैकी शरीफ? सैफ अली खान। भाई डॉक्टर साहब क्या सुना रहे हो आज यार? सुनाने को बहुत कुछ है, लास्ट वीक से लेके इस वीक तक। सबसे पहले तो लोगों ने पूछा कि डॉक्टर काशिफ आप मुस्कुराए थे, तो उस मुस्कुराहट के पीछे भी कई राज थे, और मैं शायद एक बार नहीं, मैं 2-3 बार मुस्कुराया था। और अगर उस वक्त मैं ये बात कर देता तो शायद हम स्टोरीज़ बंद कर चुके होते उस वक्त, और हम उठ के जा चुके होते। ये एक व्यूअर ने इस चीज़ को आइडेंटिफाई किया था, और वो ये कह रहा था कि मतलब डॉक्टर काशिफ ने कोई किसी चीज़ की प्रेजेंस को नोटिस किया है, और उसके बाद ही डॉक्टर काशिफ ने उस पर स्माइल किया है। असल में हुआ क्या था मैं आपको बताता हूँ। हमें स्टोरी स्टार्ट किए हुए कोई 2-3 मिनट गुजरे थे, तो आशी के स्टूडियो में मैंने एक चीज़ देखी। मैं उसको डिस्कस नहीं करना चाहता, वो चीज़ मौजूद है ऑलरेडी। मैंने वो चीज़ देखी, उससे हम प्रॉमिस ले चुके हैं, अभी उससे हम प्रॉमिस ले चुके हैं, इसलिए डिस्कस नहीं कर रहा, मैं सिर्फ बता रहा हूँ। बता क्या रहा, सब कुछ तो कांड कर देगा तो वो फिर मुझे भुगतना पड़ेगा। अच्छा चले, मैं नहीं बता रहा। हाँ, ठीक है सही है, लेकिन मैंने देखा कि कोई आके बिल्कुल उस सोफ़ा के साथ खड़ा हुआ है, उसने सोफ़ा को टच भी नहीं किया, उसने सिर्फ यूं किया है हाथ के इशारे से, और वो सोफ़ा यूं हुआ है। अच्छा, मैंने क्योंकि उसको देख लिया था, और वो किसी हार्म के मूड में नहीं था, वो आपको या मुझे नुकसान देने के मूड में नहीं था। मतलब था, नहीं था, थी नहीं इधर। हाँ ओके था। ओके, वो सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि आप लोग हमारे बारे में बात, जिस तरह से मुझे और भी साइंस मिले हैं कि यार कुछ कहता है कि हमारी बातें नहीं किया करो, और कुछ कहते हैं कि यार हमें ये डिस्कस कर रहे हैं, हमारी एग्जिस्टेंस को ये एक्सेप्ट कर रहे हैं। लोग नहीं करते, हम इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं क्योंकि हमारे कुरान पाक में है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इन चीज़ों को, यहाँ तक के जो शैतान का पड़पोता था हामा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के सलाम आके दिए थे, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के सलाम आके दिए थे, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के जो है वो सलाम आके दिए थे। तो इन सब चीज़ों की प्रेजेंस है, ठीक है। और वो सिर्फ शायद देखें, अगर उस चीज़ ने हमें हार्म करना होता तो वो सोफ़ा लिफ्ट नहीं होता, वो मैं और आशी लिफ्ट हो चुके होते उस वक्त। अल्लाह रहम करे। लेकिन वैसे काशिफ तुझे भी पता है और मुझे ही पता है, क्योंकि जब हम ये स्टूडियो सेट कर रहे थे तो काशिफ ने भी उस वक्त मेरी हेल्प की थी। स्टूडियो ये जो ये सोफ़ा है, ये ठीक ठाक भारी सोफ़ा, बहुत भारी सोफ़ा है। मतलब ये समझ लो कि वो नहीं ख़ानदानी सोफ़ा हो, ये वो सोफ़ा है जो मेरे अब्बा अम्मा को मिला था। मेरे ख्याल से अगर 3-4 बंदे उठाना चाहें तो फिर उठा सकते हैं, 2 बंदे भी नहीं उठा सकते इसको। इतना आसान नहीं है क्योंकि उसकी लकड़ी बहुत हैवी है। चलो अब ये तो अब कांड हो गया, अल्लाह रहम करे। इस वजह से अब हम इस स्टोरीज को ऊपर छत पे कर रहे हैं। नहीं, छत पे क्यों करेंगे, हम चलेंगे नीचे, हम अपनी जगह पे जाएंगे वापस। यार तू मरवाएगा। नहीं हम चलेंगे वापस। चल तू स्टोरी बता दे, फिर बाद में देखेंगे। देखिए, इस स्टोरी से याद आया मुझे, इसी तरह की एक लोकेशन थी और गर्मियों का ही टाइम था। हम 2-4 दोस्त आपस में शुगल मेले के हिसाब से बैठे थे और क्योंकि लाइट नहीं थी, और पुरानी बात बता रहा हूँ मैं यूनिवर्सिटी की आपको बात बता रहा हूँ, जो यूनिवर्सिटी की जो हमारी हॉस्टल होती थी उसकी छत की बात बता रहा हूँ मैं आपको। तो मैं और 2-3 दोस्त हम यूनिवर्सिटी की छत पर बैठे थे। इस तरह से इसी तरह का मौसम था, इसी तरह की हवा चल रही थी, लेकिन वहाँ पर इस तरह से जैसे यहाँ से बाइक्स गुजर रही हैं या गाड़ियाँ गुजर रही हैं, इस तरह से कुछ बिल्कुल सन्नाटा होता था। रात को 10-11 बजे के बाद हम आपस में बैठ के अपनी लव स्टोरीज डिस्कस किया करते थे, जो यूनिवर्सिटी टाइम में होता है। और वो जगह है भी बड़ी हवादार, वो बड़ी हवादार। जामशोरो आपको पता है कि वो कैसी जगह है, और दूसरे हिसाब से भी पता है कि आपको कैसी जगह है, क्योंकि वो पूरा पहाड़ी एरिया है। अच्छा, मुझे इस चीज़ का इतना इल्म पहाड़ी एरिया है
और वो जो हॉस्टल थी, और जो मैंने एक एपिसोड में बताया भी था कि वो जो विंग में एक बंदे ने अपने आप को जला दिया था, सुसाइड कर लिया, तो ये वही हॉस्टल है। हम बैठे थे छत पर, हमें महसूस हुआ कि हमारे साथ कोई मजाक कर रहा है, क्योंकि यूनिवर्सिटी है, स्टूडेंट लाइफ है, एक दूसरे के साथ छेड़खानी और ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। हमें लगा कि कोई हमारा दोस्त जो है वो पीछे से हमें इस तरह करके तंग कर रहा हो। हम अपने हिसाब से गपशप कर रहे थे, तो मेरा एक दोस्त था, उसने पहले तो उसको नॉर्मल तरीके से बोला, अबे नहीं कर यार, छोड़, आजा आजा आजा, बैठते हैं। तो बहरहाल कोई आगे से पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया। थोड़ी देर गुजरने के बाद दोबारा आवाज़ आई, फिर इसने क्या किया, इसने दी गाली। इसने कोई गंदी गाली दी उस चीज़ को। उसके गाली देने की देर थी, एक ज़ोर का हवा का झोंका गुजरा। हमें हवा का झोंका सिर्फ फील हुआ। हवा का झोंका बोला और बड़ा कमाल झोंका भी आया है। हाँ, एक हवा का झोंका एक बड़ा बेहतरीन किस्म का फील हुआ। तो वो गुजर के चला गया। सब जैसे अभी ये चला गया, सब कुछ नॉर्मल हो गया। लेकिन वो जो हमारा दोस्त था जिसने गाली दी थी, वो गिरा पड़ा था। नहीं, किस पे बैठे थे? ज़मीन पे बैठे हुए? ज़मीन पे बैठे थे, चादर बिछा के, और वो गिरा पड़ा था। मतलब वो लेटा पड़ा था। बैठे से लेट गया। लेट गया था। अच्छा। अब अंधेरा था, इतना ख़ास हमें आइडिया नहीं हुआ। उस हवा के प्रेशर से एक बंदा जिसका वज़न 60-70 kg हो, वो कैसे इतना जल्दी लेट सकता है? ठीक है, क्योंकि इंसान में ना एक वो होती है पावर के अपने आप को ग्रिप भी कर लेता है ना, हवा लगती है बहुत ज़्यादा तेज। नहीं, पर कभी कभार ऐसे ही होता है कि आदमी बेख्याली में बैठा हुआ और एक थोड़ा सा भी झटका लगता है तो वो हो जाता है। होता है। लेकिन जब वो उसको हमने उठाया तो वो बेहोश था। ओहो, असल कहानी तो ये थी। अच्छा। हाँ, बड़ा उसको झंझोड़ा हमने। अब मुझे किस्सा समझ में आ गया उस वक्त कि ये जो छिट की आवाज़ आ रही थी, वो कोई दोस्त नहीं था हमारा। मतलब उस चीज़ को उस जगह पर जहाँ पर हम बैठे हुए थे, जैसे अभी हम बैठे हुए हैं, तो उसकी नहीं कर देगा अभी इसके साथ छेड़खानी नहीं। उसकी छेड़खानी क्या, जो मुझे पता है, जो मैं देखता हूँ, तुम नहीं देख सकते। तो उसकी प्रेजेंस जो है वो उनको बुरी लगी। ठीक हो गया। अभी तक हमारी प्रेजेंस किसी को बुरी नहीं लगी। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब हमने उसको पानी वानी छींटे मीटे मार के उठाया, तो उसके गाल पे इतना सा पीस जला हुआ था। लाइक किसी ने बर्न किया हो। उसको फील जलने का कोई एहसास नहीं था, जैसे सेंसलेस हो जाती है स्किन ना, इस तरह से सुन्न हो जाती है बिल्कुल। तो कोई उसमें सेंसिटिविटी नहीं थी उसमें ना। और उसको मैंने बोला, ओ भाई क्या हो गया तुम्हें? लगा क्या हुआ? मैंने कहा तू कैसे गिरा, ये जला कैसे? मुझे नहीं पता, मैं तो तुम लोगों के साथ बैठा हूँ। हमें ये पता था कि ये गिर गया। उसे लगा कि वो हमारे साथ नॉर्मल गपशप कर रहा है, जबकि वो गिर भी गया था और उसका ये एरिया बर्न हो गया था। उसके बाद हम सारे इस चीज़ को समझ गए, वहाँ से बोरिया बिस्तरा उठाया और हम चले गए अपने रूम में, क्योंकि सबके अलग अलग रूम होते थे। इसको मैं अपने साथ अपने रूम में ले गया। जब इसको जाके मैंने आईने में इसकी शक्ल दिखाई, तो वो जो बर्न का मार्क हमें नज़र आ रहा था, वो इसको नहीं आ रहा था। अच्छा, आईने में तुम लोगों को नज़र आ रहा था? हमें तो वैसे भी नज़र आ रहा था। नहीं, वो तो तुम्हें वैसे नज़र आ रहा था। हाँ, आईने में हमें भी नज़र आ रहा था, उसको उसने बोला यार तुम लोग मुझे पागल बना रहे हो, मैं तो देखो कुछ भी नहीं। और ये जैसे उसको हाथ लगा रहा था और लिटरली उसमें से ब्लीड कर रहा था। मैंने कहा भाई तू छोड़, ये मुझे दे दे काम, मैं तुझे सही करता हूँ। मैंने उसको ड्रेसिंग वगैरह की, साफ़ वाफ करके पॉलीफेक्स वगैरह इस तरह से लगा के इसको छोड़ दिया। जब कोई चीज़ जलती है ना, तो उसका निशान काफ़ी देर तक रहता है। काफ़ी दिनों तक रहता है, मतलब कहने का यही है। लेकिन जब वो सुबह उठा तो कोई मार्क नहीं था। हो गया यार, ये असली स्टोरी बता रहा है यार।
कुछ ड्रामा कर रहा है। डॉक्टर वासिफ को जानते हैं ना, हाँ। उसके साथ हुआ था। उसकी हरकतें है भी ऐसी। उसकी हरकतें तो तुम्हें पता था कैसी है। उसकी हरकतें है भी ऐसी। अच्छा हुआ। अल्लाह माफ करे भाई, किसी के साथ ऐसा भाई ना हो। हम जिस जगह पे बैठे हुए हैं ना, तो अच्छा हुआ बुरा हुआ हम नहीं बोल सकते। वेल ये जगह काफ़ी डेंजरस है, और अगर आप लोगों ने मेरे व्लॉग्स नहीं देखे तो व्लॉग्स में देखिएगा। अक्सर मैं यहाँ बैठकर यहाँ से टाइम लैप्स रिकॉर्ड करता हूँ, और ये काफ़ी हाइट में ऊपर है जगह। तो मतलब समझ लें कि ये 3 माले पर जगह होगी ऊपर, और यहाँ से काफ़ी नीचे है, जो अगर हम, और इसकी कोई वो सेफ्टी भी नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है। हाँ, और अगर मैं आपको मोबाइल पे कुछ शॉट्स दिखाऊंगा, देखिए वो स्टूडियो इतना हॉन्टेड नहीं था जितनी खतरनाक ये जगह है। यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ पे मैं रोज़ आके बैठता हूँ। रात को नहीं, दिन में आके बैठता हूँ ना भाई। ये मैंने ईंटों के साथ इसको फंसाया हुआ है, स्टैंड को लकड़ियाँ वकड़ियाँ देकर। ये हमारी कैमरा है, ये है डॉक्टर काशिफ, और ये है वो हॉन्टेड कमरा। ये देख सकते हैं आप। ये मेरा याद है, ये पुराना स्टूडियो पर यहाँ पे मुझे गाने बिल्कुल बनाते याद है। और एक मेरा इस हाथ के साथ एक सलाम उनकी तरफ कर दो। जवाब नहीं आया। आ जाएगा, आ जाएगा वीडियो में। अच्छा, अल्लाह रहम करे। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है, ये इनके खाने की चीज़ होती है।